नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खीरा। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूं मैं राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा का सिलेबस और इसका पैटर्न क्या है, किस बुक से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसा पैटर्न रहेगा आपका मेंस का, वो पूरा इस वीडियो में डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियरिटी हो जाए कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वन सेवा मुख्य परीक्षा की। तो बच्चों, मुख्य परीक्षा जो है उसमें दो खंड में बांटा गया है, दो सेक्शन में डिवाइड है, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ए सेक्शन में आपका मध्य प्रदेश एमपीजी के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान यानी आपका करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का, इसके टोटल मार्क्स है 150। इसी प्रकार सेकंड सेक्शन जो है वो है वानिकी यानी फॉरेस्ट्री एंड सामान्य विज्ञान यानी आपका साइंस का, तो इसके मार्क्स हैं 300। एक पेपर होगा 3 घंटे का, टोटल मार्क्स होंगे इसमें 450। टोटल क्वेश्चन होंगे 150। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, है ना। 100 क्वेश्चन होंगे आपके वानिकी और सामान्य ज्ञान के और 50 क्वेश्चन होंगे आपके किसके? वो होंगे मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के सामान्य विज्ञान के। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं मेंस तो उसके बाद आपका इंटरव्यू में चांस मिलेगा। इंटरव्यू में आपका जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो आपका जो मेंस अगर आप देखें 450 का प्लस 50 मार्क्स इंटरव्यू, टोटल 500 मार्क्स का होगा। दूसरी चीज देखने वाली यहां पर है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज का बच्चे विशेष ध्यान रखें कि भाई यहां पर अगर मैं बात करूं तो 35 प्रश्न मध्य प्रदेश जीके के होंगे, 35 क्वेश्चंस एमपी जीके के होंगे। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न होंगे और विश्व स्तर पर 5 प्रश्न होंगे। टोटल 50 प्रश्न होंगे सेक्शन ए में, खंड ए में। इसी प्रकार सेक्शन बी में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 100 प्रश्न होंगे, टोटल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 3 अंक का है, तो 15 या 45 450 अंकों का कुल पेपर होगा। और ये पेपर में आपको 4 विकल्प होंगे, ए बी सी डी, है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है, 4 विकल्प होंगे। इसी प्रकार पेपर टोटल कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा, है ना। इसी प्रकार आपका बाकी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। बात करते हैं इसमें मार्किंग की, तो मार्किंग में आपको दे रखा है फॉर्मूला 3R - W। 3R - W का मतलब है कि सही होने पर 3 अंक मिलेंगे और गलत होने पर 1 अंक आपका कट जाएगा, है ना। इसलिए इसका फॉर्मूला है 3R - W। जैसे आपने 100 प्रश्न सही किए और 50 गलत किए तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 3 × 100 - 50, है ना। तो आपका जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 250। आपके मार्क्स हो जाएंगे 250। तो ये तरीका यहां पर अपनाया गया है कि गलत करने पर 1 अंक कटेगा और सही करने पर आपको 3 अंक मिलेंगे। तो वो बच्चे विशेष ध्यान रखें कि यहां पर सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन में आपको श्योरिटी है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कारण जो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल रहे हैं वो भी जा सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आपका इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। इसमें न्यूनतम कोई फिक्स नहीं कितना लाना है, लेकिन रिटर्न में मिनिमम इतने लाना है। मिनिमम 40% मार्क्स आपको स्कोर करना ही करना है, मिनिमम, है ना। मैक्सिमम तो भाई जो मेरिट बनेगी वो होगी, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 40% मार्क्स का। इसी प्रकार पेपर जो होगा हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही आपका पेपर आएगा। तो कोई टेंशन नहीं रहेगी कि सर इंग्लिश में ही पेपर होगा क्या, नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में पेपर होगा। इसी प्रकार चयन परीक्षा की बात करें तो इसका जो पेपर होगा बच्चों ऑनलाइन होगा, है ना। ऑनलाइन पेपर होगा मेंस का, कंप्यूटर पे आधारित प्रश्न है। एक पेपर है जिसमें कितने क्वेश्चन है प्यारे बच्चों? 150 क्वेश्चन है टोटल, है ना। 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे का पेपर है, ऑनलाइन होगा। इसके अलावा फिर जब पेपर हो जाएगा तो फिर मॉडल आंसर की दी जाएगी एमपीपीएससी की जो 2 साइट्स है, mppsc.nic.in पे और .com पर। फिर अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, आप आपत्ति लगाना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर आपत्ति भी लगा सकते हो। प्रति क्वेश्चन पर एक शुल्क तय किया गया होगा, वो बाद में पता चलेगा कि कितना शुल्क लगेगा आपत्ति लगाने का, वो आप लगा सकते हो, है ना। इसी प्रकार फिर
जो कुंजी बनाई जाएगी वो फाइनल कुंजी होगी, जो भी रहेगा उस हिसाब से मूल्यांकन करेंगे ये। इसके अलावा फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि अधिकतम 3 गुना, है ना, जितनी भी वैकेंसी है उसका 3 गुना समान अंक वालों को कहां पे बुलाया जाएगा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। 3 गुना मतलब जैसे वैकेंसी कितनी है, 400 वैकेंसी है, तो 400 का 3 गुना 1200 लोग जाएंगे किसमें, इंटरव्यू में, है ना, 1200 लोग इंटरव्यू में जाएंगे। तो उस हिसाब से मेरिट तय होगी कि भाई 80% पर मैंने कहा या 70% पर मैंने कहा, यहां तक 70% के ऊपर वालों में 1200 लोग आ गए तो भैया 1200 लोग होंगे, है ना। हो सकता है 50% के ऊपर वाले में ही केवल 1200 लोग आ रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, पेपर कितना टफ है उस हिसाब से, है ना। तो 1200 लोग टोटल भेजे जाएंगे अगर वैकेंसी कितनी है, 400 है ना। तो उसका 3 गुना आपका इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इसी प्रकार बाकी चीज इसमें बताई गई है कि 10% की छूट रहेगी, है ना, आपका अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति को, है ना। तो ये चीज यहां पर दी गई है। इसके अलावा बाकी चीज में कुछ खास है नहीं, है ना। बाकी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको ईमेल के द्वारा और मैसेज के द्वारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो था पूरी चयन प्रक्रिया के बारे में और पैटर्न के बारे में, आपका पैटर्न क्या है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस। सिलेबस में मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग लेके आऊंगा। इस वीडियो में मैं केवल ओवरव्यू आपको दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या है इसके मेंस में। डेडिकेटेड वीडियो में एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वो अलग वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें खंड ए की बात करते हैं। तो खंड ए यानी सेक्शन ए में मध्य प्रदेश जीके है ना, इंटरनेशनल और नेशनल जीके है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, इसकी पहली यूनिट है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, है ना। इसके अंदर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास आ जाएगा, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन आ जाएंगी, कलाकृति आ जाएगी, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, जनजातियां बोलियां आ जाएंगी, इसी प्रकार लोक कलाएं आ जाएंगी, लोकगीत आ जाएंगे, त्योहार आ जाएंगे, साहित्यकार उनकी रचना आ जाएगी, पर्यटन स्थल टूरिज्म आ जाएगा और व्यक्तित्व आ जाएगा। किसके अंतर्गत, पहली यूनिट के अंतर्गत। यही इंग्लिश वालों के लिए आप देख सकते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर लिटरेचर ऑफ एमपी, है ना। आप देख लीजिए एक बार ओवरव्यू, ये सिलेबस है पहली यूनिट का। इसके बाद सेकेंड यूनिट जो है वो ज्योग्राफी है हमारे एमपी की, ज्योग्राफी है एमपी की। इसके अंदर पूरा मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्लाइमेट हो गया, आपका फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, आपके प्राकृतिक और खनिज संसाधन हो गए, है ना, ऊर्जा संसाधन हो गए, मध्य प्रदेश की सिंचाई और विद्युत परियोजना जो लेटेस्ट चल रही हैं और जो अपकमिंग है वो हो गई, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट, नेचुरल मिनरल रिसोर्सेस, है ना। तो ये एक यूनिट हो गई मध्य प्रदेश की इसमें। इसके बाद तीसरी यूनिट है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र, पॉलिटी एंड इकोनॉमी एमपी की, है ना, पॉलिटी एंड इकोनॉमी एमपी की, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए जननांकिकी और जनगणना, सेंसस भी आएगा, पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। इसी प्रकार इंग्लिश में ये देख सकते हैं सिलेबस आप। इसके बाद फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है ना। फोर्थ यूनिट जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण समय सामयिक घटना हो गई, नेशनल इंटरनेशनल खेल हो गए, उससे अवार्ड हो गए, खेल संस्थान हो गए, मध्य प्रदेश की खासकर जो योजनाएं चल रही लेटेस्ट में उनके बारे में, मध्य प्रदेश के जो चर्चित व्यक्ति हैं अभी चल रहे हैं उनके बारे में ये पूरा सिलेबस दिया गया है ना। तो करेंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल ये आपका आएगा। इसी प्रकार आपकी पांचवी यूनिट है वो साइंस एंड टेक वाली यूनिट है, एक्चुअल में साइंस एंड टेक है ना, साइंस एंड टेक, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईटी आ जाएगा। इसी प्रकार आपका रोबोटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइटों के बारे में। तो ये आपकी पांचवी यूनिट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली, है ना। तो इसके लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद बात आती है खंड बी की। खंड बी पूरी तरह से आपका क्या है, साइंस है और फॉरेस्ट्री है ना। साइंस एंड फॉरेस्ट्री दो पार्ट मिलके बनाया गया है, साइंस एंड फॉरेस्ट्री से। तो आप देख सकते हैं इसमें
पहली यूनिट है वन एवं वानिकी यानी फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, है ना, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री। इसका मैं डिटेल में अलग से वीडियो लाऊंगा कि फॉरेस्ट्री कैसे आप पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, रिसोर्सेस क्या होंगे। इस वीडियो में मैं केवल आपको बता रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक हैं, है ना। डिटेल वीडियो अलग से आएगा जहां पर पूरा डिस्कशन होगा फॉरेस्ट्री के बारे में, क्या क्या सिलेबस है, एक एक यूनिट के बारे में कि कहां कहां से आपको ये मिल सकता है। सेकेंड यूनिट भी फॉरेस्ट्री की है जिसमें वन उपयोजन यानी फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन के बारे में बात की गई है, कैसे हम फॉरेस्ट से यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीजों को जो हमें फॉरेस्ट देता है, पत्ते से लेके उसकी लकड़ी तक, हर चीज तक, गोंद हो गया, हर चीज तक जो जो हमको मिलती है। फिर इसी में तीसरी यूनिट जो है वो नीति के बारे में है और विधियों के बारे में है। फॉरेस्ट की जो पॉलिसी आई है अभी तक की लेटेस्ट, जब से आपका देश आजाद हुआ, उससे पहले जब देश आजाद नहीं था तो ब्रिटिशर्स ने भी फॉरेस्ट पर पॉलिसी लाई थी, तो उन पॉलिसी का अध्ययन करना होगा, उन पॉलिसी के बारे में जानना होगा कि उन पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्या मेन पॉइंट है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया बताइए 1894 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा पॉइंट सही है ना, या 1988 के बाद कौन सा पॉइंट सही है। इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे कुछ टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री है, जैसे आप देखेंगे यहां पर ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री है ना, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, प्रक्षेत्र वानिकी, है ना। तो ये चीजें भी आपको पढ़नी होंगी, है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस प्रकार चौथी यूनिट भी क्या है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, क्या है, वन रक्षण, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में आपको बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर, अभी जैसे हाल ही में उत्तराखंड में भी भयानक आग लग गई है फॉरेस्ट में, है ना, तो इसको कैसे बचाया जा सकता है, होता क्या है। ऐसे ही आप देख रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन, है ना, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, मृदा संरक्षण क्या है ना, ये चीज आपको बहुत पूछी जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान हो गए, अभ्यारण्य हो गए, उनके बारे में डिटेल चर्चा, खासकर एमपी पे फोकस करके, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के भी अपन को पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन एमपी पे ज्यादा फोकस रहेगा कि भैया राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया इस राष्ट्रीय उद्यान का कौन सी नदी निकली है, या इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन भी यहां पर बन सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें फिर 4 यूनिट हो गई फॉरेस्ट्री में। इसके बाद फिर एमपी जीके आ जाएगा। एमपी जीके में क्या, मध्य प्रदेश की जनजाति। अब मध्य प्रदेश की जनजाति क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें, क्योंकि जनजाति जो है वो कहां रहती है, जनरली फॉरेस्ट एरिया में ही रहती है, तो उनके कारण ही फॉरेस्ट बचा हुआ है या वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनके बीच में एक रिलेशन है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ना जरूरी है। और रिगार्डिंग फॉरेस्ट, जंगल से संबंधित प्रश्न जो जनजातियों के होंगे उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ट्राइब्स ऑफ एमपी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार फिर आ जाती है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सिलेबस यहां पर ज्यादा बड़ा नहीं दिया गया है ना। साइंस में केमिस्ट्री का सिलेबस काफी कम है, ज्यादा नहीं है ना। जैसे आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके टाइप क्या है, उसकी दर क्या है ना, पीएच स्केल हो गया, अम्ल क्षार हो गया, है ना। तो ये चीजें आपको दी गई हैं जो आपने पहले कभी पढ़ी होंगी। कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा, व्यंजक चूर्ण हो गया, चूना, सीमेंट, कांच हो गया, धातु अधातु हो गया, है ना, आवर्त सारणी हो गई, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गए, है ना। तो उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज नॉट टफ। कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री, कहां से पढ़ना है, पूरा डिटेल में कौन कौन से टॉपिक सर पढ़ने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें बस आप देख लीजिए सिलेबस क्या क्या है। फिर आएगी आपकी बात फिजिक्स। फिजिक्स थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है ना, लेकिन उतना भी टफ नहीं है, नॉर्मल ही है, लाइट है। आप देख सकते हैं ऊर्जा के बारे में, यहाँ पर एनर्जीज के बारे में है ना। यहां पर आप देखेंगे लाइट के बारे में काफी डिटेल में पूछा गया है ना। तो ये 2 ही चैप्टर है अगर आप देखेंगे, है ना। एक तो आपकी एनर्जी हो गई, दूसरा लाइट हो गया, है ना। 2 चीजें यहां पर, लाइट और एनर्जी। इसी प्रकार आपका यहां पर देखेंगे तो फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो कुल मिला के अगर मोटा मोटी देखें तो 4 चैप्टर फिजिक्स में पूछे जा रहे हैं। एक हो गया एनर्जी के बारे में, टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंट प्रकार वो हैं। दूसरा आपका प्रकाश यानी लाइट के बारे में, उसके अंदर मानव नेत्र भी आ जाएगा और उससे रिलेटेड चीजें भी आ जाएंगी। फिर आप देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, उसके बाद यहां पर बात हो रही है किसकी, मैग्नेटिज्म की। तो हो सकता है इसमें 11th-12th लेवल का भी कुछ देखने को मिले, इसलिए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आइएगा ये 4 टॉपिक के। इसी प्रकार
बात होती है इसमें अब जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में भी आप देखेंगे तो एक तो मानव शरीर जो है, मानव ह्यूमन बॉडी है, उससे रिलेटेड टॉपिक बहुत सारे हैं। आप खुद देखिए कि पाचन तंत्र है, पाचन प्रक्रिया है, श्वसन तंत्र है ना, मस्तिष्क है, आपका खून है, ब्लड के बारे में है, ये चीज आपको दे रखी है। इसके अलावा आपका जंतु जगत के बारे में भी काफी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं क्योंकि सिलेबस में मेंशन है ना। साथ में पादप जगत की बात भी हो रही है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बात हो गई है ना, पादपों में खनिज और लवण का परिवहन कैसे होता है, जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, तो ये चीज भी यहां पर दी गई है जीव विज्ञान में, है ना। तो बायोलॉजी में भी आप देख सकते हैं, बायोलॉजी में आपका प्लांट किंगडम हो गया, है ना, प्लांट किंगडम हो गया, और आपका एनिमल किंगडम हो गया, और ह्यूमन बॉडी हो गया। ये मेन सिलेबस है आपका, है ना। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहां पर ह्यूमन बॉडी के बारे में ही है, ब्लड के बारे में काफी डिटेल में चर्चा है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं मानव का श्वसन तंत्र, ह्यूमन बॉडी आ जाती है यहां पर, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पे प्रजनन आ जाता है, ग्रंथियां आ जाती हैं, ये भी मानव बॉडी हो जाएगी, ह्यूमन बॉडी हो जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर पौधों के बारे में बात हो जाती है, पौधों की संरचना, पौधों में प्रजनन, है ना। तो पादप जगत यहां पर भी इंक्लूड हो जाता है। तो बेसिकली यहां पर भी आप देखें तो बेसिक में अगर देखें तो तीन चीज मोटा मोटी आपको अच्छे से पढ़नी है डिटेल में, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन बॉडी के बारे में। अब ह्यूमन बॉडी भी ही खुद इतना बड़ा चैप्टर है कि पूछो मत, है ना। चलिए अब इसी के बारे में आगे देखते हैं। इसके अलावा फिर आता है एनवायरमेंट, है ना, फिर आता है हमारा पर्यावरण, एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में आप देख सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी की बात हो रही है, जैव विविधता की बात हो रही है, उसके संरक्षण की बात हो रही है, उसकी सामान्य परिचय क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अलावा भारत का जो बायोडायवर्सिटी है उसके बारे में किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। फिर जो आपकी प्रॉब्लम है एनवायरमेंट से रिलेटेड, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका पॉल्यूशन हो गया, है ना, वो चीज हो गई, डैमेज टू वाइल्ड लाइफ हो गया, ह्यूमन हो गया, वो चीज यहां पर पूछी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें पॉल्यूशन पूरा पूछा गया है, देख सकते हैं आप एनवायरमेंट पॉल्यूशन पूरा पूछा गया है, अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन पर एक पूरा का पूरा आप देखिए टॉपिक है, इसके अंदर कैसे बचाव किया जा सकता है वो है। तो एनवायरमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसके अलावा फिर आपकी बस्ती है मैथ्स एंड रीजनिंग की यूनिट, है ना, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स रीजनिंग में आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया है, अर्थमेटिक पूरा है ना, ये अर्थमेटिक आप देख सकते हैं पूरा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं एलजेब्रा भी है यहाँ पर, है ना, एलजेब्रा में भी आपका एचसीएफ एलसीएम वाला पार्ट हो गया, फॉर्मूला बेस हो गए, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें ज्योमेट्री भी है ना, अर्थमेटिक में आप देख सकते हैं, अर्थमेटिक में देख सकते हैं, एलजेब्रा हो गया साथ में। इसके अलावा आपकी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री भी है ना, साथ में त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग। तो रीजनिंग भी यहां पर दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस है, किसका, हमारे फॉरेस्ट मेंस का। तो इतना आपको पढ़ना है तब जाके हो पाएगा। अब रही बात सर पढ़ना कैसे है, कौन सी बुक से पढ़ना है, डिटेल सिलेबस समझाइए सर। उसके लिए बच्चों आपकी पूरी सीरीज आएगी वीडियो की, है ना, कि फिजिक्स की कैसे करें तैयारी, बायो की कैसे करें तैयारी, क्या क्या सिलेबस है, कहां कहां से पढ़ना है, एमसीक्यू कैसे लगाने हैं सर, वो पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, साथ में हमारा फॉरेस्ट का बैच भी चल रहा है मेंस का, वो ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल एग्जाम प्लेस का आप ऐप सर्च कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो एमपी फॉरेस्ट का मेंस का बैच चल रहा है जिसमें सीसेट प्लस मेंस दोनों करवाया जा रहा है, उसकी खासियत बता दूं आपको, नोट्स स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी आपके लिए। खासकर मेंस के बैच में 5000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्री के बाद में। इसके अलावा आपको 50 प्लस टेस्ट मिलेंगे जिसमें एफएलटी भी होगी और टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगी, इवन फॉरेस्ट्री के भी टेस्ट टॉपिक वाइज मिलेंगे, है ना। साथ में डाउट सेशन भी रहेगा। तो जो बच्चे यहाँ चाहते हैं कि हमें मेंस का बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं 7490363668। कोई डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं। साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और
ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक एक डिटेल में लेके आऊंगा कि बुक्स कौन सी आपके लिए अच्छी हो सकती है साइंस के लिए, क्या सोर्सेस होने चाहिए साइंस के लिए, वो पूरा आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों से। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।